इंडिया बोल रहा है कि शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। लव जिहाद का पक्का इलाज, परमानेंट इलाज कर दिया गया है। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कई अहम बिल पेश किए। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन लव जिहाद का परमानेंट और पक्का इलाज होगा, इसका इंतजाम कर दिया गया है। और इस बारे में पूरी खबर क्या है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। बता दें आपको, लोकसभा में कई अहम बिल पेश किए गए, सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कौन कौन से कानून बदले गए हैं, क्या है आईपीसी को बदलने वाला कानून, उस कानून के बारे में बताएंगे। सीआरपीसी को बदलने वाला कानून क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सदन में अमित शाह ने आज साफ कह दिया कि भारत में अब लव जिहाद नहीं होगा। ये देखिए तस्वीरें, आज मॉनसून सत्र के आखिरी दिन अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री जब सदन में पहुंचे तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने साफ साफ कहा कि धर्म छिपाकर अगर शादी की संबंध बनाया तो कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। यानी कि अब लव जिहाद करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सदन में अमित शाह ने साफ कहा कि अब लव जिहादियों की खैर नहीं है। मोदी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत लव जिहाद को अपराध की श्रेणी में लाया गया है, यानी कि एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। भी है आज गृह मंत्री ने इससे जुड़ा हुआ बिल पेश कर दिया। आपको सुनवाते हैं अमित शाह ने क्या कहा। अब मोदी सरकार ने साफ कह दिया है कि जो लोग गलत पहचान बताकर लड़कियों से अवैध संबंध बनाते थे, अब उनकी शामत आ चुकी है, वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। सबसे पहले आपको अमित शाह का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें सदन में उन्होंने साफ साफ कहा कि पहचान छिपाकर शादी की, प्रेम संबंध बनाए, रिश्ता बनाया तो फिर खैर नहीं। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। तो इस मामले में अब गंभीर से गंभीर सजा दी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा सजा का प्रावधान किया गया है। इसके पहले पूरे देश में, ध्यान दीजिएगा, पूरे देश में कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था लव जिहाद के लिए। हालांकि अलग अलग राज्यों द्वारा बनाए गए कानून जरूर थे। इसमें से भी भारत में सिर्फ 11 राज्यों में कानून थे। कौन कौन से राज्य हैं जिन राज्यों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया, वो डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन मौजूदा कानून की बात करते हैं जिसका जिक्र अमित शाह कर रहे थे। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, आइए इस पर नजर डालते हैं। पहचान छिपाकर प्यार और शादी गंभीर अपराध माना जाएगा। लव जिहाद के आरोपियों को कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। लव जिहाद, गैंगरेप जैसे मामलों में 20 साल कैद या आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजाए मौत तक का प्रावधान किया गया है। अगर नाबालिग से कोई लव जिहाद करता है, दुष्कर्म करता है, तो इस मामले में ज्यादा से ज्यादा और कठोर सजा का प्रावधान है। देश में अब तक कई केस सामने आ चुके हैं जहां धार्मिक पहचान छिपाकर पहले तो लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाया जाता है, फिर यौन संबंध बनाकर उसको छोड़ दिया जाता है, या फिर नहीं तो शादी करने के बाद धर्म बदलने को मजबूर किया जाता है। बीते कुछ महीनों से देश के अलग अलग राज्यों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं। लव जिहाद के इन मामलों में न केवल लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक कल्चर भी बुरी तरह से चोटिल होती है। लव जिहाद की वजह से कई जगहों पर दंगा फसाद जैसी स्थिति भी बनती है। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का लव जिहाद मामला अभी हाल तक चर्चा में था, जहां हिंदू लड़की को अगवा करने की कोशिश के बाद ऐसी फसाद फैली कि कई मुस्लिमों को वहां उनके दुकानों में तोड़फोड़ हुई। बाकायदा लव जिहादियों को धमकी देकर जगह जगह खाली करने की, उनके घर को खाली करने की, उनकी दुकान को खाली करने की चेतावनी दी गई। अब सवाल यह है कि इस देश में अभी तक इससे जुड़ा हुआ अगर लव जिहाद होता है तो क्या कानून है। भारत में हिंदू और मुस्लिम धर्मों की शादी के लिए क्या कानून है, यह आपको बताते हैं। भारत में हिंदू और मुस्लिम धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। हिंदू धर्म से जुड़े लोग हिंदू विवाह एक्ट 1955 के तहत शादी करते हैं और इसी दायरे में आते हैं। वहीं मुस्लिम शरिया कानून के दायरे में आते हैं। गलत एफिडेविट देने, उम्र या धर्म छिपाने, वैवाहिक स्थिति छिपाने जैसी गलत जानकारी देने पर सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 366 के तहत अपहरण के मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान है।
अगर कोई सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए धोखे से शादी करता है तो इसमें रेप का चार्ज भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक पूरे देश में लव जिहाद के मामले के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि नए कानून के जरिए लव जिहाद को अब गंभीर अपराध माना जाएगा। लव जिहाद में अपराध साबित होने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और अब सवाल यह उठता है कि इस मामले को लेकर किन किन राज्यों में कानून बने हैं। कुछ राज्यों ने इसकी शुरुआत की है। सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत हुई थी गुजरात से। आइए देखते हैं कि किन राज्यों में इसे लेकर कानून है और कहां कहां लव जिहाद को लेकर स्पेसिफिक कानून बनाए गए। आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो राज्य जो कानून बना चुके हैं। सबसे पहला नाम आता है गुजरात का। साल 2003 में ही इस तरह का कानून वहां प्रपोज कर दिया गया था और बना दिया गया था। इसके बाद कर्नाटक की बारी आती है, इसके बाद छत्तीसगढ़ की बारी आती है, फिर ओडिशा की बारी आती है। ओडिशा में भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद को लेकर कानून है। अरुणाचल प्रदेश में भी लव जिहाद को लेकर कानून है। उत्तराखंड में भी लव जिहाद को लेकर कानून है। झारखंड में भी इस तरह का कानून लाया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी लव जिहाद को लेकर कानून है। उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद को लेकर कानून है। हरियाणा में अभी हाल ही में लव जिहाद को लेकर कानून लाया गया है और अब पूरे देश में इसे लेकर कानून लाया जा रहा है। वास्तव में लव जिहाद क्या है? क्या यह इस्लामोफोबिया से उपजा एक प्रोपेगेंडा है या देश के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी मुसीबत जिस पर संसद से कानून लाने की जरूरत पड़ गई? अब जरा मैं दो बातें इस पर आज आपके साथ करना चाहता हूं। हाल के कुछ मामलों को अगर देखें तो वाकई चिंता बढ़ती है। लखनऊ में चांद मोहम्मद ने सुशील मौर्य की फर्जी पहचान के साथ एक हिंदू लड़की से शादी रचाई और उसे तमाम तरह से प्रताड़ित किया। मुस्लिम युवक पर गोमांस खिलाने तक का आरोप है। प्रयागराज में मोहम्मद आलम ने अनुज प्रताप सिंह उर्फ सोनू बनकर न केवल 21 साल की नर्सिंग की छात्रा के साथ संबंध बनाए बल्कि अपने भाइयों के साथ भी ऐसा करने का दबाव डाला। बिहार के वाल्मीकि नगर में एक हिंदू लड़की ने आरोप लगाया कि जाकिर ने पहचान बदलकर उसके साथ प्रेम का ढोंग किया, उसका यौन शोषण किया। यह लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर चर्चा करते रहें तो पूरी रात गुजर जाएगी। यह लिस्ट अंतहीन है। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि देश में पिछले साल 150 से ज्यादा लव जिहाद के मामले सामने आए। इनमें से 99 मुस्लिम लड़कों ने मजहबी पहचान छिपाकर ज्यादातर हिंदू लड़कियों को फंसाया। इनमें से 6 मामले ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शादी की जानकारी तक छिपाई, यानी वो पहले से शादीशुदा थे लेकिन फिर भी अपना पहचान छिपाकर हिंदुओं को फंसा रहे थे, हिंदू लड़कियों को फंसा रहे थे। वहीं 43 मामलों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने और गोमांस खिलाने और अपने दोस्तों या सगे संबंधियों से रेप तक करवाने के या फिर अश्लील वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देने के आरोप हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि सामने आ रहे तमाम मामलों में लड़का ही मुसलमान और लड़की हिंदू, सिख या ईसाई होती है? साल 2012 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमान चांडी ने विधानसभा में बताया कि 2009 से 2012 के बीच केरल में 2687 गैर मुस्लिम महिलाएं, जिसमें 2195 हिंदू और 492 ईसाई थी, वो इस्लाम धर्म में शामिल हो गई, जिनमें शादी या प्यार मेन रीजन था। अब ऐसे में साफ है कि ऐसे मामलों में प्रेम नहीं, लव जिहाद का एंगल साफ दिखता है और शायद इसलिए लव जिहाद जैसा टर्म जो है वो चलन में आया। आज की डेट में आप मोबाइल में लव जिहाद सर्च कीजिए, आपको आपके आसपास के दर्जनों मामले मिल जाएंगे जहां अब्दुल्ला अमन बना फिर रहा है, जहां कोई और किसी नाम से घूम रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर रोज ऐसे मामले सामने आते हैं जहां नाम बदलकर शादी और प्यार के प्रपंच में लड़कियों को फंसाया जाता है और फिर उन पर धर्म बदलने का दबाव डाला जाता है। इनमें से कई मामले कोर्ट की दहलीज तक, कानून की दहलीज तक पहुंचते हैं तो कई नहीं पहुंच पाते। लेकिन उम्मीद है कि नए कानून से नए समाज का निर्माण होगा और जो विभाजनकारी मानसिकता है उस पर लगाम लगेगी और उस तरह के मामलों में कठोर कार्रवाई होगी। और आज हमने ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछा था। हमने पूछा क्या लव जिहाद पर शिकंजा कसेगा नया कानून? आइए देखते हैं। यह सवाल हमने ट्विटर पर डाला। ट्विटर पर सवाल का जवाब आया है। 70% लोग मानते हैं हां नए कानून से फायदा होगा, 30% लोग कह रहे हैं नए कानून से फायदा नहीं होगा। यानी कि इस मामले में लोगों में थोड़ी शंका है लेकिन भरोसा है कि ये जो नया
कानून आया वो कारगर साबित होगा। इसी तरह YouTube पर भी एक पोल डाला हमने, इसमें 72% लोग कह रहे हैं कि इस कानून से फायदा होगा, 28% लोग कह रहे हैं कानून से फायदा नहीं होगा। लेकिन लव जिहाद को लेकर जो स्पेसिफिक कानून आया है वो बहुत जरूरी था भारत जैसे देश में जहां इस तरह के प्रेम प्रपंच में लड़कियों को फंसाया जा रहा था। रिजल्ट आपके सामने, इस तरह के पोल में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। आपको हमारे सोशल मीडिया पेज पर आना है, वहां वोट करना है, रिजल्ट हम आपको यहां पर दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज संसद से अमित शाह ने एक और